आप सभी को नमस्कार मित्रों। और आज इस प्रकृति के बीच में आकर के कुछ मन के ख्यालात और कुछ बातें आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। और इन चीज़ों पर आकर के, इन जगहों पर आकर के, इन दृश्यों को देख करके बहुत कुछ व्यक्ति अपने बारे में, इस प्रकृति के बारे में और न जाने कितनी भावनाएं उसके अंदर उमड़ने लगती हैं, क्योंकि वो अकेला होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है और वो अपने मन की बात करता है, अपने आप से बात करने में वो सक्षम होता है, क्योंकि उसको कोई बाधित करने वाला नहीं होता है, क्योंकि कोई उसको ये कहने वाला नहीं होता है कि ऐसे खड़े रहो या वैसे खड़े रहो। और कुछ अपने बारे में और कुछ विचार से उसके मन में आने लगते हैं। और एक विचार जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये, जो एक कहानी के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारी नकारात्मकता समेट लेता है, बहुत सारी नकारात्मकता संजो लेता है और उसके बाद उन्हीं में वो गुथता चला जाता है और उन्हीं के वशीभूत होकर के वो अपने कार्य करता है। उसी बात पर एक बात करते हैं कि साहब रॉबर्ट फुल्टन थे जिन्होंने स्टीम बोट का आविष्कार किया था, सभी जानते हैं, उन्हीं की बातों पर आधारित है और उन्हीं के कार्यों पर ये कहानी आधारित भी है। तो रॉबर्ट फुल्टन थे साहब और उन्होंने स्टीम बोट का आविष्कार किया और हडसन नदी के किनारे उसको उतारा गया। तो सभी लोगों का एक विचार, एक उत्साह, एक उत्सुकता सभी लोगों के दिलो दिमाग में थी और अधिकांश लोग यही थे कि भाई कितना अच्छा होगा कि अब बोट अपने आप चलेगी, स्टीम से चलेगी। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि नहीं, ये बोट स्टार्ट नहीं होगी, ये बोट स्टार्ट हो ही नहीं सकती है। वो हो गई होगी जहां उन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये बोट स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद रॉबर्ट फुल्टन बोट में चढ़े और उसके बाद फिर बोट स्टार्ट भी होगी। अब उनके बाद उन्होंने कहा ये तो स्टार्ट हो गई। फिर उनके पास उनका और विचार आया कि अब ये बोट आगे नहीं बढ़ेगी, ये बोट आगे नहीं बढ़ेगी, स्टार्ट हो गई है लेकिन ये बोट आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन बोट आगे बढ़ गई, बोट आगे बढ़ गई और आगे चलने लगी, नदी में चलने लगी। अब उसके बाद उन्हीं लोगों का ये कहना था कि भाई अब ये बोट चले तो गई, लेकिन अब ये बोट रुकने वाली नहीं है, ये बोट नहीं रुक सकती है। अब उसके बाद बोट रुक भी गई साहब। उसके बाद फिर उनका और एक और विचार, एक नकारात्मकता एक और सामने आती है कि अब ये वापस नहीं आ सकती, ये धारा के प्रवाह में चले तो गई लेकिन नदी की धारा के विपरीत में ये वापस नहीं आ सकती, ऐसा उनका कहना था। और फिर बोट वापस आ भी गई। तो कहने का मतलब सब कुछ ठीक हुआ। रॉबर्ट फुल्टन अपनी जो स्टीम बोट थी उसको बताने में सफल हुए, उनको दिखाने में सफल हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकले जो उनकी उपलब्धि को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, या हर जगह पर कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से उन कार्य में, उस घटना में, उस आविष्कार में कमी निकालने की सोच रहे थे या कमी निकालने पर तुले हुए थे। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हम अनेक लोग और अनेक बार इसी नकारात्मकता में डूबे होते हैं। कोई अच्छा कार्य होता है तो हमारे दिलो दिमाग में एक नकारात्मक प्रवृत्ति, एक ऐसी प्रवृत्ति जो किसी काम की नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है, जिससे कोई दूसरे को प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन खुद हम अपने आप को प्रताड़ित करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया है, ये कभी सफल नहीं हो सकता। जहां पर राय देने की आवश्यकता नहीं है वहां पर भी हम लोग राय देने लगते हैं।
तो ये एक जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उन्हें हमें उससे बचना चाहिए। और सकारात्मकता, सीखने की ललक, और यूं कहें कि आगे बढ़ने की ललक, खुश रहने की ललक, अपने जीवन को सार्थक बनाने की ललक हमेशा अपने दिलो दिमाग में हमारी होनी चाहिए। और हर जगह कमियां खोजना, हर जगह कमियां ही कमियां ढूंढना, ये शायद हम लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस रॉबर्ट फुल्टन वाली जो घटना है, नाव जो स्टीम बोट उनके द्वारा जिसका आविष्कार किया गया था, वो हमें यही सबक सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक बनिए और नकारात्मक बनके कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल अपने को ही परेशानी होने वाली है और केवल हम अपने आप को ही दुखी करते हैं और उसके अलावा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि यहाँ पर इस शांत वातावरण में, इस प्रकृति की गोद में, और एक सारी शांत हवा चल रही है, कुछ पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है, तो वहाँ पे आप लोगों से साझा करूं। वैसे मैं ये अभी खिरसू के जंगल में हूँ, और खिरसू जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है और श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और पौड़ी से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ये खिरसू पड़ता है। और ये ब्लॉक मुख्यालय भी है, विकासखंड मुख्यालय खिरसू है और खिरसू एक ब्लॉक भी है। वहाँ पर हम लोग आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये जंगल है और बहुत अच्छी तरीके से ये देखिएगा पक्षियों की आवाज़ कितनी अच्छी तरह से सुनाई दे रही होगी, कितनी अच्छी आवाज़ ये आ रही है। बस आदमी इन्हीं चीज़ों को लेने के लिए इन जगहों पर आता है और उनका आनंद उठाता है। तो आप भी इन क्षणों का आनंद उठाइए और इस कहानी का आनंद उठाइए। और आप सबने इस वीडियो को देखा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें और फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में।